अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एमएस एक्सेस के अंदर टेबल्स कैसे बनते हैं। टेबल्स का दूसरा नाम आपको पता है रिलेशन है। उससे पहले आप लोगों को एक डायग्राम दिखानी है जिसको हम एक ईआरडी कहते हैं। और ईआरडी क्या है? बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ठीक है। और ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की है। इसमें हमारे पास 4 एंटिटीज़ हैं। द फर्स्ट वन इज़ लाइब्रेरी, द सेकंड वन इज़ लाइब्रेरी स्टाफ, द थर्ड वन एंटिटी इज़ बुक्स एंड द फोर्थ एंटिटी इज़ मेंबर्स। आइए अब हम देखते हैं कि इन एंटिटीज़ को हम कैसे टेबल्स के अंदर फिट करेंगे। आप लोगों को पता है जो हमारा एक टेबल होता है, एक रिलेशन होता है, उसके अंदर जो उसकी फील्ड्स होती हैं वो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। यानी अगर हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल का नाम अगर हम रखते हैं लाइब्रेरी, तो उसके ये 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। अब इन 3 एट्रीब्यूट्स में से जो यूनिक एट्रीब्यूट होता है, आपको पता है उस एट्रीब्यूट को हम अंडरलाइन करते हैं, वो हमारी प्राइमरी की होता है, ठीक है। आज हम फर्स्ट वन एक टेबल बनाते हैं, दैट इज़ लाइब्रेरी, और हम अपने डेटाबेस का नाम रखते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम आते हैं एमएस एक्सेस की तरफ। जब आप एमएस एक्सेस ओपन करते हैं तो आप लोगों को ओपन करते ही आप लोगों को जो चूज़ करना है वो ब्लैंक डेस्कटॉप डाटा है, यानी ब्लैंक डाटाबेस आप लोगों ने चूज़ करना है। जैसे ही आप चूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप अपने डाटाबेस का नाम रखिएगा, जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने डेटाबेस का नाम रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिएगा, आप लोग अगर टाइटल बार के ऊपर देखें तो आपके डेटाबेस का नाम जो है वो आप लोगों को मिल रहा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक टेबल 1 नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब हम इस टेबल 1 के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक करके जब हम इसको डिज़ाइन व्यू में चूज़ करेंगे तो वो कहता है आप इस टेबल का नाम रखें पहले। तो हमारा जो फर्स्ट वन टेबल है उसका नाम हमारे पास है लाइब्रेरी, ठीक है। हमारे फर्स्ट टेबल का नाम क्या है? लाइब्रेरी। अभी हम लोगों ने एक ईआर डायग्राम देखी थी कि उसमें आप लोगों के पास सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स थे। दोबारा एक दफ़ा देख लें तो वो 3 एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? आईडी, नेम एंड एड्रेस। अब इस आईडी, नेम एंड एड्रेस को ये हम लोगों ने जो रिलेशन बनाया या टेबल बनाया, उस टेबल का नाम रखा हमने लाइब्रेरी। उसकी ये 3 कॉलम्स होंगे या 3 फील्ड्स होंगी, ठीक है। एक है आईडी, एक है नेम और एक क्या है? एड्रेस। आईडी हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर है, फिर हमारे पास है नेम यानी लाइब्रेरी का नाम, ठीक है। अब हमने इसकी जो डाटा टाइप चूज़ करनी है, ठीक है। अगर हम इसकी डाटा टाइप चूज़ करते हैं तो क्या चीज़ है हमारे पास, हम इसको नेम को रखते हैं कि ये रिज़र्व वर्ड वो बता रहा है कि ये रिज़र्व वर्ड है, तो हम लाइव अंडरस्कोर नेम रखते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने देखा तो हम इसकी डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट में से कोई रख सकते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो शॉर्ट टेक्स्ट का जो आप लोगों के पास फील्ड साइज़ है दैट इज़ 255 कैरेक्टर्स। बट अगर आप लोग इसकी डाटा टाइप लॉन्ग डाटा टाइप चूज़ करें, ठीक है, तो जो आप लोगों के पास लॉन्ग डाटा टाइप है वो डिपेंड करती है कि उसकी फील्ड विड्थ जो है वो शॉर्ट वाली फील्ड विड्थ की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। द नेक्स्ट वन इज़ आपके पास जो है वो हम कहते हैं लाइब्रेरी अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है। तो ये भी हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में ही होती है, ठीक है। अब हमारे पास 3 फील्ड्स बन गई, लाइब्रेरी, नेम, एड्रेस एंड आईडी। आईडी देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट उससे क्या कह रहा है कि ये प्राइमरी की है, और ये हमें पता है, ये हमारे ईआर डायग्राम में भी जब हमने लाइब्रेरी एंटिटी की ये 3 एट्रीब्यूट्स बताए थे तो हमने आईडी को प्राइमरी की कहा था। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा कोई फील्ड ऐसी हो सकती है जो यूनिक हो सकती है, तो आप उस फील्ड को क्लिक करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें और उसको प्राइमरी की सेट कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये जो आईडी की फील्ड है ये प्राइमरी की फील्ड से हट जाएगी, और वो फील्ड जिसको आपने चूज़ करके
राइट क्लिक करके ऑप्शन प्राइमरी की चूज़ किया तो वो क्या बन जाएगी, प्राइमरी की। आप ना भी राइट क्लिक करें, जिसको आपने बनाना है उसे क्लिक करें और नेक्स्ट वन आप देखें ऊपर आपको प्राइमरी की का सिंबल मिल रहा है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो ये आपके टेबल की प्राइमरी की बन जाएगी। अब हमारा ये टेबल यहाँ तक बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारा टेबल जैसे ही बन जाए तो हमें क्या करना है, इसको चेंजेस को सेव करनी है कि टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाके हमने उसकी फील्ड्स और उनके डाटा टाइप्स रखे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम उस लाइब्रेरी के टेबल, ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे एक डाटाबेस आप कह दें कि कंपोनेंट्स का जो आपको पूरा पैन मिल रहा है, आप इसमें लाइब्रेरी को डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लाइब्रेरी टेबल नज़र आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लाइब्रेरी का नेम, अगर मैं लेट्स सपोज के हम इसका नाम जो है वो क्या रखते हैं, नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। देन हम कहते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास इस्लामाबाद है, ठीक है। आपने एक रिकॉर्ड एंटर किया तो आप देखिएगा ये चूंकि ऑटो नंबर था जो आपका आईडी था, ऑटोमेटिकली इसके साथ क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। अब हम एक और करते हैं, कोई भी हम कहते हैं इकबाल लाइब्रेरी है कोई हमारे पास, ठीक है। ये कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है जो एग्जिस्ट करती है और हम कहते हैं लेट्स सपोज के इट इज़ इन लाहौर, ठीक है। अब हमने 2 लाइब्रेरी के नेम्स एंटर किए हैं, ऑटोमेटिकली इनके आईडीज़ इनको असाइन हो गए हैं। वंस अगेन जो आप लोगों को काम करना है, जब आपने इन टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड एंटर कर लिया तो अब आप इनको क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब हमने क्या किया, इनको सेव कर दिया, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी का टेबल जो है वो बन चुका है, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करते हैं, हम इसी एक सिंगल टेबल का फॉर्म बनाते हैं। अभी हम किसी रिलेशनशिप में नहीं जा रहे, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये जो टेबल बनाया है, इस टेबल का हम लोग करते हैं एक फॉर्म जनरेट करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप लोगों को जो टैब यूज़ करनी है दैट इज़ अ क्रिएट टैब। क्रिएट टैब में जब आप लोग चले गए, ठीक है, तो अब आप लोगों के पास ऑप्शन है फॉर्म, फॉर्म डिज़ाइन और ब्लैंक फॉर्म। विजिट से बनाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है, डिज़ाइन में उनको जाके खुद एक एक चीज़ डिज़ाइन करनी पड़ेगी, यानी फील्ड्स के नाम भी और टेक्स्ट बॉक्सेस भी जिनके अंदर उन्होंने डाटा एंटर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वन ये क्या चीज़ है, क्रिएट अ फॉर्म दैट लेट्स यू एंटर द इन्फॉर्मेशन फॉर 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। ये वाला फॉर्म अगर आप चूज़ करते हैं, ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया, एक फॉर्म जनरेट होके आ गया। अब आप लोग ये देखें कि आप लोगों के पास ये टोटल 2 रिकॉर्ड है, जिसमें वो पहला रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है, आपको पता है नेशनल लाइब्रेरी और ID 1 था उसका। आप सेकंड रिकॉर्ड के लिए नीचे स्क्रॉल बार को क्लिक करें तो ये सेकंड रिकॉर्ड आ गया। अगर आप लोग नेक्स्ट करते हैं तो थर्ड रिकॉर्ड तो आपके पास है नहीं, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें रिकॉर्ड एंटर करना है तो आपको देखें कि वो ऐसे शो कराता है कि आप इसके अंदर डाटा क्या कर सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ये जस्ट आप लोगों के पास क्या है, एक ऐसा फॉर्म है जो आपके टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग जो डाटा था, आपके डाटाबेस के अंदर जो एग्जिस्टिंग डाटा था वो सिर्फ आपको शो करा रहा है। आप इस टेबल को, आप इस फॉर्म को क्या करें, इन सारी ऑप्शंस को क्या करें, क्लोज कर दें, ठीक है। फॉर्म का नाम भी हम लाइब्रेरी रख लेते हैं, हमारे फॉर्म का नाम भी लाइब्रेरी है और हमारे टेबल का नाम भी क्या है, लाइब्रेरी। अब आप इस टेबल को क्लिक करें, ठीक है, और अब आप लोग इसे क्या करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देखें तो ये आपका टेबल, फिर जब आपने इस टेबल को, फॉर्म को राइट क्लिक करके ओपन में आप गए हैं तो अब आपका फॉर्म जो है वो ओपन होकर आपके सामने आ गया है। अब हम एक और लाइब्रेरी का नाम, लेट्स सपोज हम कराची रख देते हैं, ये कराची है। इस लाइब्रेरी का नाम हम कहते हैं कि ये कराची लाइब्रेरी है, ठीक है। हम कहते हैं इसका एड्रेस जो है वो दैट इज़ कराची, कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो आप देखें ऑटोमेटिकली ये क्या है, थर्ड रिकॉर्ड भी वहाँ पर एंटर हो गया और नीचे भी आपको शो करेगा कि ये देखें थर्ड नंबर पे आपके पास कराची लाइब्रेरी, सेकंड पे आपके पास लाहौर में थी और फर्स्ट में आपके पास इस्लामाबाद में थी। अब जब आपके पास ये सारा रिकॉर्ड सेव हो गया, अब आप लाइब्रेरी टेबल के अंदर दोबारा वापस जाएँ, उसको डबल क्लिक करें और जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो 3 लाइब्रेरीज़ के आईडीज़ दे देगा और 3 लाइब्रेरीज़ के क्या करेगा, नेम भी दे देगा। अभी हमने बनाया एक सिंगल टेबल, एक सिंगल फॉर्म।
अब हम जनरेट करते हैं एक क्यूरी। अभी हम सिंगल टेबल्स पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो हम टेबल्स के मिड में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग क्यूरीज जनरेट करेंगे और फॉर्म्स भी उनके क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। आप लोग क्रिएट में जाएंगे, क्यूरी विजिट को चूज़ करें, ठीक है। तो वो कहता है सिंपल क्यूरी चाहिए आपको, क्रॉस टैब्स की क्यूरी चाहिए, वो हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। डुप्लीकेट क्यूरी, यानी 4 टाइप्स की आप क्यूरीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूरी होती है, क्रॉस टैब है, फाइंड डुप्लीकेट है और फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विजिट है। सबसे पहले हम सिंपल क्यूरी विजिट को करते हैं। हमने ओके किया, जैसे ही हम ओके करेंगे तो वो हमें हमारा टेबल, अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही टेबल है तो सिर्फ उसी का नाम दिखाएगा, उसकी सारी फील्ड्स दिखाएगा। अगर ये फील्ड आपको 1 बाय 1 करके लेके जानी है तो आप ऐसे करेंगे, सिंगल एरो को क्लिक करेंगे। अभी हम इन सब को वापस भेजते हैं। अगर आप लोग इस डबल एरो को प्रेस करते तो ये सारी फील्ड्स एट ए टाइम इसमें क्या हो जाती, ऐड हो जाती। अब आप प्रेस करेंगे नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन को प्रेस करने के बाद आपकी क्यूरी का नाम आपने रखना है, आपकी मर्जी है, आप Q_लाइब्रेरी रख लें, ठीक है, लाइब्रेरी क्यूरी पूरी रख लें। वो कहता है ओपन द क्यूरी टू व्यू द इन्फॉर्मेशन, या मॉडिफाई करनी है आपने, अभी की क्यूरी को कोई मॉडिफाई करना है। हमने कहा नहीं, अभी हमें सिंपल क्यूरी ओपन करके दिखा दो जो हमने चूज़ की। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि ये क्यूरी वाली भी ऑप्शन आप लोगों के पास आ गई। चूँकि ये सिंपल क्यूरी थी तो उसने सारी की सारी क्यूरी उठा के आपको क्या दे दी है, पूरे का पूरा टेबल उठा के सर्च करके दे दिया, क्योंकि हमने सिंपल क्यूरी जनरेट कराई थी। अब आप इस क्यूरी के ऊपर राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं। आप डिज़ाइन व्यू में चले गए, जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू में आते हैं तो आपको क्यूरी का डाटा इस फॉर्म में नज़र आएगा। वो कहता है आपके पास फील्ड है आईडी और टेबल है आपका लाइब्रेरी। फील्ड है आपकी लाइब्रेरी का नाम और आप लोगों के पास जो टेबल का नाम है वो है लाइब्रेरी। फिर है आपके पास लाइब्रेरी का एड्रेस और फिर आप लोगों के पास क्या है, लाइब्रेरी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आप लोग एक फील्ड देख रहे होंगे, क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया में क्या है कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर आईडी में दे दूँ, सपोज करें मेरे पास नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है, मैं अगर 2 दे दूँ, ठीक है, ये मैंने क्या दे दिया 2, क्राइटेरिया में आईडी के नीचे मैंने क्या दे दिया है 2। देन आप इस क्यूरी को रन करें तो वो सिर्फ आपको 2 वाली जो लाइब्रेरी थी उसका डाटा जो है वो क्या करेगा, शो करके दिखाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन दोबारा आप डिज़ाइन में जाएं, ठीक है। तो यहाँ आपने कैटेगरी में क्राइटेरिया में क्या दिया था 2। अब हम इस 2 को रब करते हैं और अब हम कहते हैं कि हमें बाय जो सिटी है वो दो, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमें कराची की चाहिए। अब आपके पास अगर 10 लाइब्रेरीज भी होती जिनकी जो है वो एड्रेस में आपने कराची लिखा होता तो आपको 10 की 10 सर्च करके देगा। रन करें तो अब आप देखें कि कराची की वो जो लाइब्रेरी थी वो सर्च होके आपके सामने आ गई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने एक सिंगल टेबल, उस टेबल का फॉर्म और उस फॉर्म में एंटर करना डाटा और टेबल के अंदर उस डाटा को अपडेट करना, और उसी टेबल की हमने एक क्यूरी जनरेट की, सिंपल क्यूरी भी जनरेट की और सिलेक्टेड फॉर्म में भी क्यूरी हमने क्या की, जनरेट की, ठीक है। थैंक यू। आज की वीडियो इतनी ही है। थैंक यू बेटा, इसको देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में कि आप लोग एक्सेस के अंदर टेबल्स कैसे जनरेट करते हैं।